एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैप्रिकॉन्स के लिए वीकली रीडिंग है। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थीम्स ड्रॉ करूँगी कैप्रिकॉन लोगों के लिए, सन मून राइजिंग, ताकि पता चले कि एक बिगर पिक्चर में आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन जो है वो इस टाइम के ऊपर प्ले हो रही है। और उसके बाद फिर मैं 7 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी टैरो डेक से। सो लेट्स सी कि कैप्रिकॉन लोगों की ज़िंदगी में इस टाइम के ऊपर क्या मेजरली चीज़ें जो हैं वो सरफेस के ऊपर हैं। कॉन्ट्रैक्ट, किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट हो सकता है, किसी किस्म की कोई डिसीजन हो सकता है। ये हो सकता है कि आपने कोई काम स्टार्ट करना हो, ये हो सकता है कि कहीं से कोई काम एंड हो रहा हो, कोई भी लीगल मैटर्स हो सकते हैं जिसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है। अब मेरा ये ख़्याल है कि जितने भी मामलात इस किस्म के हैं लिखत पढ़त के, आपको उसके बारे में मुहतात रहने की ज़रूरत है। ओके, वेरी नाइस। आर्कएंजल जी माइकल, फर्स्ट चक्रा, यू हैव द एनर्जी, यू हैव द पावर, आप कर सकते हैं बात और डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप। करना आपको ये है कि जो भी कोई एग्रीमेंट हो रहा है, जो भी कोई डिसीजन आ रहा है, जो उसके बारे में आपकी फ़ीलिंग्स हैं, जो उसके बारे में आपके थॉट्स और ख़यालात और आइडियाज़ हैं, आपने उनके बारे में ओपनली बात करनी है। झिझकने की ज़रूरत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप एक बहुत अच्छी जगह पे हैं इस टाइम के ऊपर, और जो भी कोई फ़ैसला आएगा वो डेफ़िनेटली आपकी फ़ेवर में होगा। मुझे ये लगता है कि जो कुछ काम अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो वो डेफ़िनेटली आपको अपना जो बातचीत है, अपनी जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो गुफ्तो शनीद है, एक तो उसके अंदर नरमी लेकर आएँ आप, ठीक है। और क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि आप लोगों से वर्बली कम्युनिकेट जब करेंगे और तो तब आपको आपके डिज़ायर रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। सो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, लोगों से धीमे अंदाज में पेशेंस के साथ बात करने की ज़रूरत है। एग्रेशन जो है वो ना लेकर आएँ। और अगर आपका कोई कोर्ट के अंदर कोई मैटर है, कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको जो है वो इस टाइम पे इम्पोर्टेंट आपके सामने नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है कि आपको इसके लिए किसी किस्म के लॉयर की भी ज़रूरत पड़े। सो लेट्स सी के 6 जुलाई से 12 जुलाई क्या कार्ड्स हैं कैप्रिकॉन, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस का कार्ड दोबारा यहाँ मौजूद है मेरे पास, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो भी पिछले कुछ हफ्तों महीनों से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप ग्रेजुअली उसमें से बाहर आ रहे हैं। मेरा ख़्याल है अब ये टाइम आ गया है कि आप इस बात को रिकग्नाइज़ करें और रजिस्टर करें कि आहिस्ता आहिस्ता आप उन प्रॉब्लम्स में से और चीज़ों में से बाहर निकलते आ रहे हैं जहाँ पे आपने पिछले कुछ हफ्ते, कुछ महीने और कुछ साल भी हो सकता है कि गुजारे हों। सो सिचुएशन इज़ टर्निंग इनटू गुड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ट्यूसडे के लिए कार्ड, लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन बेहतर बनाएं और लोगों को सुने, वो क्या कह रहे हैं उनको सुने, उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करें और उसमें से अपने आइडियाज़ ड्रॉ करें। बेसिकली कोई भी काम जो भी आप कर रहे हैं, या अगर आप किसी किस्म की सक्सेस अचीव करना चाह रहे हैं, तो अभी टाइम है जब आप लोगों से उनके आइडियाज़ लेके और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी चीज़ें उनके मशवरे के मुताबिक अपना डिसीजन फॉर्म करें। हो सकता है कि उनकी कही हुई कोई ना कोई बात आपको ऐसी क्लिक कर जाए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जस्टिस का कार्ड है बिल्कुल मिडल ऑफ द वीक, वेंसडे वाले दिन, और उसके साथ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, ये कोई इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे कोई ऐसा फ़ैसला आए जो बज़ाहिर आपकी उम्मीदों के ख़िलाफ़ हो, और या ये कह लें कि जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है उसके अगेंस्ट हो, या सॉरी अगेंस्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है अप टू दैट मार्क ना हो। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि सिचुएशन जो है वो अगर 100% अच्छी नहीं है आपके लिए, तो भी
50-50 वाली सिचुएशन आपके लिए ज़रूर होगी, और एक ये नहीं होगा कि आपको कम्प्लीटली कोई लॉस हो जाएगा, किसी किस्म का नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, शायद उतना ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, उतना ज़्यादा बेनिफिट ना हो, उतना ज़्यादा पॉजिटिव ना हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके बावजूद आपको ज़रूरत रहेगी और आपको करना भी चाहिए ये कि आप ऑनलाइन इसके ऊपर जो है रिसर्च करने की अगर आपको ज़रूरत है वो करें। ये भी हो सकता है कि आपको ऑनलाइन कहीं से इंफॉर्मेशन मिले जो कि इस जजमेंट के बारे में, इस एग्रीमेंट के बारे में हो सकती है। मुझे ये लगता है कि आपको कुछ अरसा जो है अलर्ट रहना चाहिए और इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप फौरी तौर पे एक लटकी हुई सी शक्ल बना के बैठ जाएं। इस तरह ना करें, ठीक है। चीज़ों को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करें कि क्या फ़ैसला आया है या क्या एग्रीमेंट है और उसको किस तरह से लेके चलना चाहिए। पेशेंस और इंड्योरेंस, स्लो प्रोसेस के साथ चीज़ों को आगे लेके चलें, यकीनन आपके लिए फ़ायदा होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स हफ्ते वाले दिन का कार्ड है। एक तो हफ्ते वाले दिन कोई चैरिटी करें, किसी को मदद इमदाद करें हफ्ते वाले दिन आप यकीनन। और अगर आपने कहीं कोई प्रोजेक्ट इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं पे कोई काम के लिए आपको कुछ न्यूज़ आने का इम्कान है, तो अभी इस हफ्ते वो नहीं आएगी। अगर कोई ऐसा सिलसिला है जहाँ पे आप मुंतज़िर हैं किसी किस्म का रिज़ल्ट निकले, कुछ इन्फॉर्मेशन आए, तो वो बहरहाल इस हफ़्ते नहीं आएगी। आपको थोड़ा भी इंतज़ार उस बारे में करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरा ख़्याल है शायद नेक्स्ट वीक में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले उस बारे में। ये रीडिंग थी कैप्रिकॉन्स के लिए। फ़ीडबैक देना होगा आपको मुझे लाजमी। थैंक यू फॉर दैट इन एडवांस। और मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।